खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है। बदायूं के बिलसी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक हरीश शाक्य और उनके 2 भाइयों सहित 16 लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप में कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज होगा। पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ललित नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक हरीश शाक्य और उनके सहयोगियों ने उनकी 17 बीघा जमीन हड़पने की कोशिश की। जमीन की कीमत 80 लाख रुपए प्रति बीघा तय हुई थी, लेकिन जब ललित ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे और उसकी पत्नी को प्रताड़ित किया। पीड़ित ने कहा कि विधायक और उसके साथियों ने उसकी पत्नी से दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी कि वो पुलिस से फर्जी केस दर्ज करवा देंगे। मामला ये कि हरीश शाक्य विधायक जो है ना, ये 2022 में विधायक चुने गए थे। तो इन्होंने इनके भाई पहले से ही बड़ौआ पे भू माफिया है, बड़े स्तर पे। इनकी नज़र मेरे पे ज़मीन प्रॉपर्टी पर थी, तो उन्होंने उसको लेके कई बार हम पे दबाव भी बनाया लेने के लिए, लेकिन हमने बेचने से इनकार कर दिया इनको। इन्होंने इधर उधर से दबाव बनाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि दे दो। फिर हमने इनसे 80 लाख रुपये के इनसे रेट मांगे। फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने हमारे घर पे आना शुरू कर दिया। आने के बाद इन्होंने कहा चल के मगर नहीं देनी है तो चल के घर पे हम विधायक जी से मना कर दो चल के। तो हमारे बाबा और पापा और मैं और चचेरा भाई हम इन लोग के घर पे पहुंचे थे, आदर्श नगर के घर पर। तो वहाँ जाके इन्होंने पूछा कि हाँ कितने बेचोगे। फिर हमने बताया कि इतना 17 करोड़ कुछ की बनेगा कि हम उतने बेचेंगे, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने 16.5 करोड़ में फाइनल करी। फिर सत्येंद्र से इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए एडवांस दे दो इन्हें और 2-4 दिन में इनसे एग्रीमेंट करा लेते हैं। बाकी यानी एग्रीमेंट टाइम पे 40% इन्होंने नगद देने को कहा, बाकी सब इन्होंने जैसे बैनामा होता जाएगा वैसे पैसे देते जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बगैर 40% का पैसा 1 रुपया ना देके जबरन हमसे एग्रीमेंट कराने का दबाव बनाने लगे। वहीं इस मामले में पीड़ित ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद अदालत ने थाना सिविल लाइन को आदेश दिया कि मामले की सुसंगत धाराओं में जांच की जाए और 10 दिन में अदालत को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पीड़ित की मां ने भी आरोप लगाया कि विधायक और उसके सहयोगियों ने पिछले 2 वर्षों से उसकी जिंदगी नर्क बना दी है और उनकी इज्जत और संपत्ति को नष्ट कर दिया है। मामला प्रॉपर्टी का था, तो प्रॉपर्टी की वजह से इसने जो कुछ हमारे ऊपर जो किया, अत्याचार किया, मेरी बहू के साथ दुष्कर्म किया, सारा इसने प्रॉपर्टी वजह से। प्रॉपर्टी नहीं मिली तो इसने ये कर्म किए। 2 साल इसको लगातार प्रताड़ित करते हुए हो गई मुझे। आखिर ये इसने मेरी यानी सब कुछ इसने, पैसा इज्जत सबसे खो दिया इसने मुझे। तो कहाँ बुलाया था विधायक ने आपकी पुत्रवधू को? पहले तो बुलाया था ममता लोन में, जो इधर बुधाई रोड पे है, ममता लोन में बुलाया था। तो और लोग भी शामिल थे क्या विधायक के साथ? हाँ, हरिशंकर व्यास और सत्येंद्र और बरेली का वो मनोज गोयल बरेली का। लगभग कितने लोग शामिल थे इसमें? ये 5-6 लोग थे। मामले पर भाजपा विधायक हरीश शाक्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित व्यक्ति ने रजिस्ट्री में 60 बैनामे किए हैं। अगर उन पर दबाव बन रहा था तो ये कैसे कर सकता है। विधायक ने यौन शोषण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है और ये मामला उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए रचा गया है। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुझे ये पूर्ण रूप से झूठा फंसाने की एक बड़ी साजिश है। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते और विधायक तक का मैंने सफ़र तय किया है। तो इसलिए मेरी अब तक की बेदाग छवि, मैंने राजनीति 25 आप लोगों के साथ देख रहे हैं, आप सब लोग 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।